आज की क्लास में हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लास में हम आपको चारों वेदों के बारे में पढ़ा दिया था। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे ब्राह्मण ग्रंथ और आरण्यक ग्रंथ के विषय में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि ब्राह्मण ग्रंथ होता क्या है। देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड जो है इसे करने के नियम और कानून के विषयों में चर्चा की गई है। जैसे कि हम लोग यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करने से पहले पंडित जी के द्वारा देखते हैं कि आपको मतलब पवित्र किया जाता होगा, कुछ मंत्र पढ़ते हैं, ओम पवित्रो पवित्र सर्वावस्थम, मतलब इस तरह से कुछ मंत्र होता है, आपको पवित्र किया जाता है। तो ये रूल्स हैं, उनके नियम हैं। तो इन्हीं यज्ञ एवं कर्मकांडों के नियम के विषय में ब्राह्मण ग्रंथ में चर्चा किया गया है। देखिए, प्रत्येक वेद के अपना ब्राह्मण ग्रंथ होता है। जैसे ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। एक है ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ, दूसरा है कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ। कौस्तकीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद जो है, सामवेद इसके भी तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके भी तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसके एक ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद के एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका कि नाम है गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम समझते हैं कि इन सारे ब्राह्मण ग्रंथ में मतलब किन किन विषयों में चर्चा की गई है। देखिए, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें राजा के राजस्व के विषय में चर्चा की गई है। राजा के राजस्वों के विषय में चर्चा किसमें की गई है? ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में। कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें मानव के आचरण यानी आचार विचारों के विषयों में चर्चा की गई है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ में। पंचविश जो है इसमें सरस्वती नदी को लुप्त और पुनः प्रकट हो जाने की चर्चा की गई है। कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में? पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ में। पंचविश ग्रंथ में सरस्वती नदी का पुनः लुप्त हो जाने और प्रकट हो जाने के विषयों में चर्चा की गई है। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें यज्ञ और कर्मकांड की चर्चा की गई है। विभिन्न प्रकार के यज्ञों इसमें भूकंप और अकालों की चर्चा की गई है। भूकंप और अकाल के विषयों में चर्चा की गई है। गलत बोल दिए थे हम शुरू में। भूकंप और अकाल के विषयों में पंचविश में चर्चा की गई है। और जैमिनीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों के विषय में चर्चा की गई है। सामवेद की कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। ऋग्वेद की कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में राजा के राजस्व के विषयों में चर्चा की गई है। कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ में मानव के आचरण यानी आचार विचार के विषय में चर्चा की गई है। उसके बाद सामवेद जो है, सामवेद के तीन ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। पंचविश में सरस्वती नदी के लुप्त और पुनः प्रकट हो जाने की चर्चा है। पंचविश में सरस्वती नदी का लुप्त और प्रकट हो जाने की चर्चा है। षड्विश ब्राह्मण ग्रंथ में भूकंप और अकाल की चर्चा की गई है। जैमिनी ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें विभिन्न प्रकार के मंत्रों की चर्चा की गई है। अब देखिए, यजुर्वेद के भी दो ब्राह्मण ग्रंथ है, एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, एक तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ और तैत्तिरीय। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? दो ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें यज्ञ का मानव के जीवन में क्या महत्व है उसके विषयों में चर्चा की गई है। यानी कि यज्ञ का मानव के जीवन में क्या महत्व है उसके विषय में किस में चर्चा की गई है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में चर्चा किया गया है। ये क्वेश्चन आपको बराबर मिलेगा कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ कौन से वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। या फिर आपसे पूछेगा कि यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? तो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। उसके बाद तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें कहा गया है कि मानव का जीवन देवताओं के द्वारा नियंत्रण होने की बात की गई है। किसमें? तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में कहा गया है कि मानव का जीवन देवताओं के नियंत्रण में होने की चर्चा की गई है। उसके बाद गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ इसमें गायत्री मंत्र के महिमा की चर्चा किया गया है। गायत्री मंत्र के महिमा के विषयों में वर्णन किया गया है। किसमें? अथर्ववेद में। किसमें किया गया है? अथर्ववेद में। अब हमको आप बताइए कि ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? दो ब्राह्मण ग्रंथ, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? दो, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। सामवेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ? तीन,
पंचविश, षड्विश और जैमिनी। अथर्ववेद के एक ही ब्राह्मण ग्रंथ हैं, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसके एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आप इसको समझे होंगे कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है इसमें विभिन्न प्रकार के यज्ञ एवं कर्मकांड करने के लिए नियम और कानून के विषयों में चर्चा की गई है। आप ये समझ चुके होंगे। अब हम समझते हैं कि आरण्यक क्या होता है। आरण्यक ग्रंथ, देखिए आरण्यक ग्रंथ जो है इसकी रचना जंगलों में किया गया था। कहाँ किया गया था? इसकी रचना जंगलों में किया गया था। आरण्यक ग्रंथ जो है इसे ब्राह्मण ग्रंथ का ही एक अंतिम भाग माना जाता है आरण्यक ग्रंथ को। इसके विषय एवं वस्तु जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान एवं चिंतन से है। इसके विषय में उतना मतलब चीज़ नहीं है। बस ये जान लीजिए कि अथर्ववेद को छोड़ करके से सभी वेदों के क्या है? आरण्यक ग्रंथ है। तो इसके बारे में बस इतना ही जानकारी, ज़्यादा इससे क्वेश्चन भी नहीं पूछते हैं। बस जान लीजिए कि आरण्यक ग्रंथ क्या होता है। तो इसकी रचना जंगलों में किया गया है। इसकी विषय वस्तु जो है वो आध्यात्मिक चिंतन और ज्ञान से संबंधित है। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आपको बताया। अब आप एक कॉलम बना लीजिए जिससे कि आपको याद करने में अच्छा होगा। मैंने आपको बता दिया है ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है और चारों वेदों के बारे में बता दिया। तो आप एक कॉलम बना लीजिए ऐसे करके, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। इस तरह से लिख लीजिएगा और ऊपर लिखिएगा ज्ञाता। ये सारी चीज़ मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया है। उसके बाद उपवेद, उसके बाद इसके रचयिता, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ। इन सारी चीज़ों को आप लिख लीजिएगा। अब देखिए ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्रा। ये चीज़ मैंने आपको बताया है। सामवेद के ज्ञाता उद्गाता। यजुर्वेद के ज्ञाता क्या कहलाते थे? यजुर्वेद के ज्ञाता जो थे वो अर्धवर्यु कहलाते थे। अर्धवर्यु कहलाते थे। उसके बाद अथर्ववेद के ज्ञाता ब्रह्मा कहलाते थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के उपवेद क्या था? आयुर्वेद। सामवेद के ज्ञाता गंधर्व वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता क्या थे? धनुर्वेद। उसके बाद अथर्ववेद का उपवेद क्या था? शिल्पवेद। और मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के उपवेद अथर्ववेद हैं और अथर्ववेद के रचयिता कौन थे? धन्वंतरी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि गंधर्व वेद के रचयिता कौन थे? भरत मुनि। धनुर्वेद के रचयिता कौन थे? विश्वामित्र। शिल्पवेद के कौन थे? शिल्पवेद के रचयिता विश्वकर्मा। उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ को भी हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौशिकीय ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक। उसके बाद सामवेद के भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं, पंचविश, षड्विश और जैमिनी। ठीक। उसके बाद यजुर्वेद के भी 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी मैंने आपको बताया। अथर्ववेद के 1 ब्राह्मण ग्रंथ है, गौपथ ब्राह्मण ग्रंथ, जिसमें कि मैंने आपको बताया कि गायत्री मंत्र के महिमा के विषयों में चर्चा की गई है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए ताकि आपको याद करने में बेहतर हो। इनसे 1-2 क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं सारे एग्जाम में। तो मैंने आपको चारों वेदों के बारे में बता दिया, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बता दिया, आरण्यक ग्रंथ के भी बारे में जान गए आप। कल के क्लास में हम लोग उपनिषद और पुराणों के बारे में पढ़ेंगे।